बुनियादें अगर मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। इंसान दृढ़ निश्चय करके कठिन से कठिन लक्ष्य को भी अपने कदमों में ले आता है। ऐसा ही कठिन लक्ष्य देश में यूपीएससी की परीक्षा को क्रैक करना है। हर मेहनती और मेधावी छात्र छात्रा का सपना होता है कि इस परीक्षा को पास करके सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना, लेकिन इस परीक्षा को पास कर पाना सभी के लिए आसान नहीं होता। इस परीक्षा के लिए सभी छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही एक छात्र हैं अंकुश भाटी, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा 2 बार दी और सफलता हासिल कर ली। आइए जानते हैं अंकुश भाटी की सफलता की कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ आपको मिलेंगी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, साथ ही डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड वीडियोस भी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की यह वीडियो। अंकुश भाटी जेवर के रहने वाले हैं। यहाँ के एक छोटे से गाँव रामपुर बानगर में उनका जन्म हुआ। अंकुश के पिताजी एयरफोर्स में थे और मुख्यतः उनके घर में खेती किसानी का काम होता था। जहाँ तक अंकुश की शिक्षा की बात है तो उनकी स्कूलिंग केवी से हुई है और पढ़ाई में हमेशा से अच्छे अंकुश ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया है। इसके बाद 1 साल नौकरी करने के बाद अंकुश ने यूपीएससी के क्षेत्र में आने का मन बनाया और पहले प्रयास में असफल रहे। कमियों को दूर कर अंकुश ने फिर परीक्षा दी और दूसरे प्रयास में 238वीं रैंक के साथ सिलेक्ट हो गए। बात करें अंकुश के एजुकेशनल बैकग्राउंड की तो पता चलता है कि वे हमेशा से पढ़ाई को लेकर गंभीर थे। साथ ही लगभग हर कक्षा में उनके अच्छे अंक आते थे। रांची के बिरला इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करने वाले अंकुश ने यूनिवर्सिटी टॉप की थी और उस समय अपने इस अचीवमेंट के लिए राष्ट्रपति से पुरस्कृत भी हुए थे। उन्हें भारत के प्रेसिडेंट ने गोल्ड मेडल दिया था। इसके बाद पुणे के एक इंस्टीट्यूट में अंकुश ने 1 साल जॉब की, लेकिन कुछ कारणों से उनका जॉब में मन नहीं लगा और अपने घर वापस आकर वे यूपीएससी परीक्षा की तैयारी में जुट गए। सभी कोशिशों के बावजूद उनका सिलेक्शन पहली बार में नहीं हुआ। अंततः दूसरी बार में अंकुश ने फाइनल लिस्ट में जगह बना ली। अपने सफर के बारे में अंकुश कहते हैं कि यूं तो यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन जब सोशियोलॉजी के सिलेबस की बात आती है तो यह बहुत बड़ा नहीं है। इसलिए कैंडिडेट्स को पहले स्टेप में सिलेबस लगभग रट लेना है। इसका एक फायदा यह होता है कि जब वे सोर्सेस चुनते हैं तो यह देख पाते हैं कि जो टॉपिक उन्हें चाहिए वो किस किताब में है और किस में नहीं। इस प्रकार सही किताबों का चयन हो पाता है। सीमित सोर्सेस रखना जरूरी है, इसलिए सिलेबस के मुताबिक जो विषय आपके काम के हो केवल वही किताबें इकट्ठी करें। कम किताबों से रिवीजन भली प्रकार से हो पाता है, इसलिए ध्यान से इनका चुनाव करें, भीड़ इकट्ठी ना करें। अंत में अंकुश आंसर राइटिंग पर फोकस करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं उत्तरों को नरेटिव वे में लिखें, उनमें लाइव करंट अफेयर्स के एग्जाम्पल्स डालें और रटी रटाई किताबें चीजें लिखने की बजाय किसी विषय पर आपके क्या विचार हैं ये लिखें। प्रश्न चुनने का समय आए तो डायनामिक प्रश्न चुनें ताकि एग्जामिनर को कुछ नया देखने मिले। अपने उत्तरों को फैक्ट्स, फिगर्स, कोट से न भर दें, बल्कि कुछ ओरिजिनल हो तो वह लिखें। इस डेटा फैक्ट्स में किसी को कोई रुचि नहीं है। इन छोटे लेकिन जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप भी अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में अच्छे अंक पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल है तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। अपनी तैयारियों को और अच्छा करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम लिंक की मदद से हमसे जुड़ सकते हैं। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।